हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी पौधे को सतत लाल प्रकाश में रखा जाता है तो फाइटोक्रोम पर क्या प्रभाव होगा। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, फाइटोक्रोम का स्तर घटेगा। विकल्प बी, फाइटोक्रोम नष्ट हो जाएगा। विकल्प सी, फाइटोक्रोम का संश्लेषण बढ़ेगा। विकल्प डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम, देखिए अगर बात की जाए फाइटोक्रोम की, फाइटोक्रोम का जो वर्णक होता है, फाइटोक्रोम का वर्णक होता है फोटो डिटेक्टर। फाइटोक्रोम का वर्णक होता है फोटो डिटेक्टर, डिटेक्टर। यह इसका क्या है, वर्णक होता है तथा यह पुष्पन को नियंत्रित करता है। फाइटोक्रोम क्या करता है, पुष्पन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब देखिए अगर बात की जाए फाइटोक्रोम की तो यह क्या है, यह दृश्यमान स्पेक्ट्रम के, यह दृश्यमान स्पेक्ट्रम के लाल और दूर लाल के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। यह लाल और दूर लाल क्षेत्र के प्रति, लाल एवं दूर लाल क्षेत्र के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। तो देखिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें यह देखने को मिलता है जब 670 नैनोमीटर प्रकाश क्या कर रहा है, यहाँ पर पुष्पन को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। 670 नैनोमीटर जब क्या दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है फाइटोक्रोम को, तो यह किसमें परिवर्तित हो जाता है, यह PFR में परिवर्तित हो जाता है। PFR क्या है, दूर लाल क्षेत्र में यह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए वहीं अगर प्रकाश कितना दिया जाए, 730 नैनोमीटर प्रकाश पर क्या होता है, 730 नैनोमीटर पर जब प्रकाश दिया जाता है तब यह PR पर परिवर्तित हो जाता है या PR में बदल जाता है। PR क्या है, PR है लाल क्षेत्र में। तो क्या होता है, जब इसे 670 प्रकाश पर रखा दिया जाता है तो यह PFR में परिवर्तित हो जाता है, और जब इसे 730 नैनोमीटर प्रकाश दिया जाता है तो यह PR में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए अगर क्या किया जाता है, अगर इसे लगातार लाल प्रकाश दिया जाता है, या मैं कहूं इसे क्या दिया जा रहा है, यह क्या है, लगातार लाल प्रकाश के यह जब क्या आता है, संपर्क में आता है, लगातार लाल प्रकाश के संपर्क में आने से क्या होता है, संपर्क में आने से फाइटोक्रोम का रूपांतरण हो जाता है। फाइटोक्रोम, आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइटोक्रोम का रूपांतरण कैसे हुआ, जब यहाँ पर लगातार लाल प्रकाश को दिया गया। तो जब यहाँ पर लगातार लाल प्रकाश को दिया जाता है तो फाइटोक्रोम का रूपांतरण हो जाता है। और फाइटोक्रोम के रूपांतरण से क्या देखने को मिलता है, इससे यह देखने को मिलता है कि जो फाइटोक्रोम का स्तर है, फाइटोक्रोम के रूपांतरण से क्या देखने को मिलता है, इसके रूपांतरण से यह देखने को मिलता है कि फाइटोक्रोम का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फाइटोक्रोम का स्तर घट जाता है, फाइटोक्रोम का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही देखिए अभी हमने यहाँ पर बोला कि जब इसे प्रकाश पे रखा जा रहा है तो क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका स्तर गिर जा रहा है। वहीं अगर हम देखें PR फॉर्म में क्या होता है, PR फॉर्म में फाइटोक्रोम का संश्लेषण बढ़ता है। PR फॉर्म में क्या होता है, फाइटोक्रोम का संश्लेषण बढ़ता है। यहाँ पर क्या होगा, PR पर क्या होगा, फाइटोक्रोम का संश्लेषण बढ़ेगा। जब क्या हो रहा है, जब हम उसे
670 नैनोमीटर के प्रकाश दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, वह किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, दूर लाल क्षेत्र में परिवर्तित हो जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, फाइटोक्रोम का स्तर गिर जा रहा है। वहीं इसको जब हम प्रकाश दे रहे हैं 730 नैनोमीटर पर, तो यह किस पे परिवर्तित हो जा रहा है, पीआर में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि जो फाइटोक्रोम का है संश्लेषण यहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी कि फाइटोक्रोम का स्तर गिरेगा और फाइटोक्रोम का संश्लेषण बढ़ेगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी पौधे का सतत लाल प्रकाश में रखा जाता है तो फाइटोक्रोम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकल्प ए, फाइटोक्रोम का स्तर घटेगा, तो यह सही है। विकल्प बी, फाइटोक्रोम नष्ट हो जाएगा, तो यह गलत है। विकल्प सी, फाइटोक्रोम का संश्लेषण बढ़ेगा, तो यह भी क्या है, सही है। तो देखिए विकल्प डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, यह गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे सही होते हैं विकल्प, वह होते हैं विकल्प ए तथा सी। इसलिए यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा विकल्प हमें यह नहीं दिया गया है कि विकल्प ए तथा सी दोनों सही हैं, जिस कारण हमारा जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया हो। धन्यवाद।